शुरुआत करेंगे बुलेटिन के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले कार्यकाल में भी प्रदेश के प्रत्येक जिले का दौरा किया था, लेकिन दूसरे कार्यकाल में उन्होंने शुरू से ही रफ्तार पकड़ ली है। 2024 तक लोक कल्याण संकल्प पत्र के अधिकांश संकल्प पूरा करने का लक्ष्य मंत्रियों और अधिकारियों को सौंप चुके योगी ने एक जिले की विकास की योजना बनाने के लिए 3-3 मंत्रियों का समूह हर मंडल के लिए बनाया है। वही मंत्री जिलों के दौरे कर रहे हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने खुद भी जिलों का दौरा कर मंडलवार समीक्षा भी शुरू कर दी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था। उसमें वह संकल्प थे जो अगले 5 वर्ष में पूरे किए जाने हैं। मगर सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों और शासन के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने अपने विभागों का 100 दिन, 6 महीना, 1 साल और 5 साल की कार्य योजना बनाकर काम करें। इन्हें जिम्मा दिया गया कि वह जिलों का दौरा कर वहां विकास योजनाओं की समीक्षा करें, जिले की समस्या और संभावनाओं पर रिपोर्ट तैयार करें और उसी रिपोर्ट के आधार पर वह वरिष्ठ अधिकारी प्रत्येक जिले का मॉडल प्लान बनाएंगे, जिन्हें नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दावा किया कि राज्य में अब 1 लाख से अधिक लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। जी हाँ, अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी कि उतारे गए लाउड स्पीकर दोबारा न लगने पाए। शनिवार की शाम झांसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के साथ ही विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा की और ये दावा किया कि प्रदेश में अब तक 1 लाख से अधिक लाउड स्पीकर जो है वो उतारे गए हैं। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उतारे गए लाउड स्पीकर दोबारा न लगने पाए। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन धार्मिक स्थलों के परिसर के अंदर ही सीमित होने चाहिए। किसी भी पर्व त्योहार का आयोजन सड़क पर नहीं होना चाहिए और इन आयोजनों के सामान्य नागरिकों के आवागमन में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। और आपको बता दें कि प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर लगाए गए अवैध लाउड स्पीकर को हटाने और अन्य लाउड स्पीकर की आवाज को निर्धारित सीमा तक सीमित करने का अभियान पिछली 25 अप्रैल को शुरू हुआ था और 1 मई तक यहाँ पर चला था। तो आपको बताना चाहेंगे कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी कई तरह के दौरे जो हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कई जिलों का जो दौरा है वो सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कल यानी कि शनिवार को भी सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम में अपना संबोधन भी दिया था। भारत के शौर्य, पराक्रम और बलिदान के प्रतीक महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम में आज मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार, गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश कुमार सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में कारागार एवं होमगार्ड विभाग के मंत्री डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति जी, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुरस्कार विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, महापौर श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, लोकप्रिय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, विधायक रुधौली श्री रामचंद्र यादव जी, विधायक बीकापुर से अमित सिंह चौहान जी, पूर्व सांसद श्री विनय कटियार जी, ब्रिगेडियर के.आर. सिंह जी, कुलपति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय प्रोफेसर रविशंकर सिंह जी, डॉक्टर यशपाल सिंह जी, अम्बरीश सिंह चौहान जी, राजेश सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के संयोजक अजय प्रताप सिंह जी,
और उपस्थित सभी राष्ट्रभक्त भाइयों बहनों, ये हम सबका सौभाग्य है कि महाराणा प्रताप के इस भव्य प्रतिमा कार्यक्रम में हम सबको अयोध्या धाम में एकत्र होने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, अयोध्या का अपना महात्म्य है। सप्तपुरियों में से हमारी एक पावनपुरी है, सूर्यवंश की राजधानी है, मनुष्य की उद्गम की स्थली भी है। इस धरती का पहला राजा मनु इसी धरती पर जन्म लिया था, अयोध्या की धरती पर। और अयोध्या में ही उन्होंने अपनी राज व्यवस्था का संचालन प्रारंभ भी किया था। दुनिया की सबसे पवित्र नदी मानी जाने वाली मां सदृश गंगा को इस धराधाम पर लेकर आने वाले राजा भगीरथ भी इसी धरती से जुड़े थे, इसी अयोध्या। वही ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने ये कहा कि वे अब वायनाड से भी हारेंगे। दरअसल ओवैसी ने राहुल गांधी के उस बयान के जवाब में प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि वे टीआरएस, बीजेपी और ओवैसी को चुनौती देने के लिए तेलंगाना आ रहे हैं। ओवैसी ने इसी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल कहीं से भी किस्मत आजमा ले, वो हारेंगे ही। राहुल के चुनौती वाले बयान पर ओवैसी ने कहा, मैं कह रहा हूं कि अब राहुल वायनाड से भी हारेंगे, आओ हैदराबाद से चुनाव लड़े, अपनी किस्मत आजमाएं। आपको बता दें कि तेलंगाना में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसी सिलसिले में राहुल गांधी शुक्रवार को तेलंगाना के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। इस दौरान एक रैली में राहुल ने राज्य के ही चंद्रशेखर राव सरकार पर भी हमला बोला। राहुल गांधी ने यह भी साफ कर दिया कि कांग्रेस राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी और टीआरएस से किसी किस्मत पर गठबंधन नहीं करेगी। अरे हम तो बोल रहे कि आप नेक्स्ट टाइम जो है आप बजाय अब तो वायनाड भी हार जाएंगे, आप आ जाइए हैदराबाद, सिकंदराबाद लड़ लीजिए, किस्मत आजमाइए। आपने कहा या चलिए आप मेदक लड़ लीजिए, आइए ना, किस्मत आजमाइए। देखिए, कोई भी तेलंगाना को आ सकता है और तेलंगाना की खूबसूरती देखकर जा सकता है, इस पर कोई एतराज नहीं है हमारे को। मगर उन्होंने जो आए और उनको पता ही नहीं है कि क्या भाषण देना है। उनका एक वीडियो मीडिया में आया है कि वो पूछ रहे हैं कि बताइए क्या बोलना चाहिए। तो जब आप ये नहीं मालूम कि तेलंगाना की जनता को आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं और क्यों आपका साथ दें, आप बिल्कुल जहन आपका एम्प्टी है। आप क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे और कैसे टीआरएस से मुकाबला कर पाएंगे। वहीं अप्रैल में भीषण लू के बाद राजधानी में इस महीने के पहले हफ्ते में लू से राहत रही। पिछले बुधवार को हुई बारिश के बाद तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ गया था, लेकिन शनिवार को मौसम का तापमान एक बार फिर बढ़ने लगा है। इस वजह से दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच गया। फिर भी अभी 2 दिन भीषण गर्मी से थोड़ी राहत रहेगी। इसके बाद दिल्ली में फिर लू चलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। वहीं अगले मंगलवार से शुक्रवार तक दिल्ली के कई इलाकों में लू चलने से तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसलिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। लेकिन 10 से 8 मौसम निगरानी केंद्रों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है। वहीं साल का पहला चक्रवाती तूफान आसानी का असर आज यानी कि रविवार से दिखेगा। जी हां, इस साइक्लोन ने शनिवार को अंडमान सागर से बंगाल की खाड़ी में एंट्री की, जिसके बाद मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने ओडिशा और बंगाल में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 मई को ओडिशा के पुरी गंजाम के समुद्री तटों से तूफान टकरा सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि तूफान के दौरान हवा की स्पीड 125 किलोमीटर घंटे तक जा सकती है।
इधर बिहार झारखंड के कुछ जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान असानी का असर उड़ीसा के अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। असानी इस साल का पहला चक्रवाती तूफान है। इससे पहले 2021 में 3 चक्रवाती तूफान आए थे। दिसंबर 2021 में साइक्लोन जावद आया था। सितंबर 2021 में साइक्लोन गुलाब ने दस्तक दी थी, जबकि मई 2021 में साइक्लोन यास ने बंगाल, बिहार समेत कई राज्यों में कहर बरपाया था। चक्रवाती तूफान असानी का असर उड़ीसा के अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में देखने को मिल सकता है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। असानी इस साल का पहला चक्रवाती तूफान है जो तबाही ला सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में अपना दल के बिंदकी से विधायक और पूर्व मंत्री जय कुमार जैकी पर शादी समारोह से लौटते समय कार सवार 4 युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। घटना के सामने आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस मामले में विधायक की तहरीर पर 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। आपको बता दें कि घटना बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के तेंदुली की है। जानकारी के मुताबिक अब जब अपना दल के विधायक जय कुमार जैकी अपनी पत्नी के साथ शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी बिंदकी कोतवाली के तेंदुली गांव के पास उनकी कार में कार सवार युवकों ने जोरदार टक्कर मार दी। कार की टक्कर से विधायक और उनकी पत्नी तो सुरक्षित बच गए, लेकिन ड्राइवर का हाथ टूट गया। विधायक की तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अभियुक्तों की तलाश अभी भी जारी है। वहीं आगरा दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर स्टेशन करने की बात कही तो सियासी हलचल अब तेज हो गई। कुछ लोग इस पर ऐतराज जता रहे हैं तो कुछ इसके खुलकर समर्थन में आकर स्वागत कर रहे हैं। मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने पर राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के अध्यक्ष गोविंद पाराशर ने उप मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है और जामा मस्जिद महज 300 साल पहले की है। गौरतलब है कि केशव प्रसाद मौर्य 2 दिन के आगरा दौरे पर पहुंचे थे। आगरा छावनी से विधायक डॉक्टर GS धर्मेश के द्वारा जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशन का नाम मनकामेश्वर स्टेशन रखा जाए। इस पर केशव मौर्य ने कहा नाम बदले जाने की घोषणा कर दी। वहीं इसके बाद इसको लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। रात भर शवों के टुकड़ों की तलाश चली। हालात इतने विभत्स हैं कि टुकड़ों से उनकी शिनाख्त कर पाना मुश्किल लग रहा है। धमाके वाली जगह में के 1 किलोमीटर के दायरे में रात भर पुलिस ने शवों के टुकड़े पॉलीथीन्स में इकट्ठा किए। अब DNA टेस्ट कराकर शवों की शिनाख्त की जाएगी। आपको बता दें कि शनिवार शाम पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। फैक्ट्री में बारूद में एक कर कई ब्लास्ट होने से आग ने तांडव मचा दिया था। वहीं इस दर्दनाक हादसे में फैक्ट्री मालिक राहुल समेत 5 लोगों की मौत हुई है। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज करीब 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। रात भर पुलिस शवों के टुकड़े ढूंढती रही। अभी 1-2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वह उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के होटल में हुई महिला की हत्या के मामले का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है और इस मामले में मुख्य अभियुक्त तो होटल मालिक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। खुलासा हुआ है कि हत्या से कुछ घंटे पहले ही अलीगढ़ की महिला की दोस्ती हत्यारोपी से हुई थी और दोनों सहमति से होटल गए थे। यहाँ आरोपी ने महिला से जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। इसमें असफल होने पर उसने महिला प्रियंका सिंह की गला दबाकर हत्या कर दी। होटल वालों ने आरोपी को बचाने के लिए कुछ सबूत गायब कर दिए थे, इसलिए वे भी आरोपी बन गए।
वहीं लंबे इंतजार के बाद भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल भारत सरकार को मिल गई है। गुजरात के सांवली स्थित एल्स्टोम कंपनी के प्लांट में एक कार्यक्रम हुआ। इसमें एल्स्टोम के एमडी एलास ने आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव अनुज जोशी और एनसीआरटीसी के एमडी विनय कुमार सिंह को पहली रैपिड रेल की चाबी सौंपी गई। इससे पहले अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रैपिड रेल के पहले ट्रेन सेट का उद्घाटन किया। 6 कोच वाले इस ट्रेन सेट को अब बड़े बड़े ट्रेलर पर लाद कर गाजियाबाद लाया जाएगा, जहां दुहाई में इसका डिपो बना है। आपको बता दें कि आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस समारोह में ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए। और चलती फिरती आंखों से अज़ा देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी लेकिन माँ देखी है। दुनिया में बहुत से रिश्ते होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई प्यारा और खूबसूरत रिश्ता होता है तो वह माँ और बच्चे का। माँ के त्याग और बलिदान को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए हर साल मातृ दिवस या मदर्स डे मनाया जाता है। 8 मई यानी कि आज वही दिन है जब पूरी दुनिया मदर्स डे सेलिब्रेट कर रही है। और आज इस खास रिपोर्ट में हम आप बात करेंगे माँ और बच्चे के अटूट प्यार के बारे में। साथ ही आज के इस खास इतिहास के बारे में भी बात करेंगे। तो मदर्स डे पर देखिए ये खास रिपोर्ट। कहते हैं कि दुनिया में सबसे खूबसूरत और प्यारा रिश्ता कोई होता है तो वो माँ और बच्चे का रिश्ता होता है। माँ और बच्चे का रिश्ता अटूट होता है। माँ बच्चों को बिना किसी शर्त और स्वार्थ के प्यार करती है। वो हमें बिना किसी स्वार्थ के अपने कोख में 9 महीने तक रखती है। इसके बाद जब हम इस दुनिया में आते हैं तो वो हमें खूब सारा प्यार और दुलार देती है। वो बच्चों का पालन पोषण करके उन्हें इस काबिल बनाती है जिससे वो इस दुनिया में जी सकें। माँ को आखिरी वक्त में भी अपने बच्चों का ख्याल और परवाह रहती है। माँ के त्याग और बलिदान को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए मदर्स डे मनाया जाता है। इस दिन हर कोई अपनी माँ को सम्मान देता है और अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए उन्हें स्पेशल गिफ्ट भी देता है। मदर्स डे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सभी माताओं के प्रति सम्मान, केयर और प्यार व्यक्त करने के लिए मनाने जाने वाला एक अवसर है। ये दिन हम हमारी जिंदगी में एक माँ की भूमिका को सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं। यह अवसर सभी को अपने आसपास की माताओं के लिए कुछ खास करने का मौका देती है, लेकिन इस बात का बेहद ध्यान रखें कि अपनी माँ का शुक्रिया अदा करने के लिए केवल एक दिन ही काफी नहीं हो सकता। माँ के लिए हर दिन खास बनाएं और उन्हें खास होने का एहसास दिलाएं। मदर्स डे का इतिहास। हर साल मई में मदर्स डे मनाया जाता है और इस वर्ष 8 मई को ये खास दिवस मनाया जाएगा, यानी कि ये खास दिवस आज मनाया जाएगा। ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उतने ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मदर्स डे को मनाने के पीछे हमारे जीवन में माँ की महत्ता को दर्शाना है। अगर इसके इतिहास के विषय की बात की जाए तो पहला मदर्स डे 1908 में फिलाडेल्फिया में एना जर्विस द्वारा मनाया गया था। 12 मई 1998 को उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया में ग्राफ्टन चर्च में अपनी स्वर्गवासी माँ के लिए एक मेमोरियल रखा था। एना जर्विस ने सफेद कॉर्नेशन पहने थे, लेकिन जैसे जैसे रीति रिवाज विकसित हुए वैसे वैसे लोगों ने अपनी माँ के लिए लाल या गुलाबी रंग के कार्नेशंस पहनना शुरू कर दिया और एक स्वर्गवासी माँ के लिए सफेद कार्नेशन पहनना शुरू कर दिया। वर्ष 1914 में यूएस प्रेस वुडरो विल्सन ने मदर्स डे को नेशनल हॉलिडे घोषित कर दिया। ये कई वर्षों तक चला और कुछ समय बाद लोगों ने दादी और चाची जैसे अन्य लोगों को भी मदर्स डे के सेलिब्रेशन में शामिल करना शुरू कर दिया।
लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन महिलाओं ने भी एक मां की भूमिका निभाई है। एना जोर्विस ने उस नेशनल हॉलिडे को खत्म करने की कोशिश की जो उसके कारण शुरू हुई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मदर्स डे केवल एक ही दिन हो। फिलहाल आज दुनिया भर में लोग मदर्स डे धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जहां अलग थीम्स के मुताबिक सेलिब्रेशंस किया गया। केकेडी न्यूज की पूरी टीम की तरफ से देश की हर माँ को अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। वहीं बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में अपना दल के बिंदकी से विधायक और पूर्व मंत्री जय कुमार जैकी पर शादी समारोह से लौटते समय कार सवार 4 युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। घटना सामने आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस मामले में विधायक की तहरीर पर 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके तहत पुलिस ने अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। मामला 4 मई को रात 11 बजे के आसपास का है। घटना बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के तेंदुली की है, जब अपना दल के विधायक जय कुमार जैकी अपनी पत्नी के साथ शादी समारोह से लौट रहे थे। तभी बिंदकी कोतवाली के तेंदुली गांव के पास उनकी कार सवार युवकों ने जोरदार टक्कर मार दी। कार की टक्कर से विधायक और उनकी पत्नी तो सुरक्षित बच गए, लेकिन ड्राइवर का हाथ टूट गया। अभी 2 अभियुक्तों की तलाश की जा रही है।